वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा को देखा। उसके अंदर हमने डीएफए की काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपने ट्राई की होगी। और दोबारा से एक छोटा सा गो थ्रू करते हैं, रिव्यू करते हैं इसका। जैसे कि देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो पहले से मैंने राइट डाउन कर ली हैं ताकि हमारी वीडियो जो है शॉर्ट बनती रहे। तो हम इसको ज़रा कन्वर्ट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। तो आप लोगों को पता है ये कौन सा साइन, ये फाई का साइन है। इसका मतलब यानी कि इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग्स नहीं है, लेकिन कोई भी स्ट्रिंग नहीं है मतलब ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम इसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जस्ट ऐसे क्यू नॉट। ठीक है, इसकी कोई फाइनल स्टेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही। राइट, तो ये हमारा हो गया फाइव। अब ये हमारा नल सेट है। नल सेट का आपको पता है कि नल सेट आ सकता है। तो ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। अब हमारे पास आ गया नल सेट। राइट, तो नल सेट के लिए हम लोग अब देखिएगा इसमें और उसमें फ़र्क देखिएगा। ये हमारा क्यू नॉट है, लेकिन ये हमारी फाइनल स्टेट भी है कि हाँ जी नल सेट कोई ना कोई हो सकता है। जब हम कोई भी स्ट्रिंग परफॉर्म कर रहे हैं कोई ना कोई नल सेट इसके अंदर आ सकता है। तो दैट इज आवर फाइनल स्टेट। तो हमारा कुछ ना कुछ ये एक्सेप्ट कर रहा है, नल सेट को ही एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अंदर क्या है, कोई फाइनल स्टेट नहीं है। और हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर देयर शुड बी अ इनिशियल स्टेट, देयर शुड बी अ फाइनल स्टेट। ठीक है, कुछ ट्रांजिशंस होने चाहिए, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये एक ट्रांजिशन कंसिडर की जाती है कि फर्स्ट के ऊपर ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब एक और देखते हैं एग्जांपल। सिंपल ए है जो हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको हम किस तरीके से लिखते थे, क्यू नॉट। राइट, ए की ट्रांजिशन हुई है, ए दैट कम्स टू द फाइनल स्टेट। ये हमारी फाइनल स्टेट्स के ऊपर आ गई। फाइन, इसके बाद अब हम देखते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी का आपको पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका था, या तो ए आएगा हमारे पास या हमारे पास बी आएगा। ठीक है, और का फंक्शन इसके अंदर हम लोग क्यू नॉट। ओके, अब टू वेज में हमने बात की थी लास्ट टाइम। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए यहाँ लिख दें, सेकंड बी हम इसको यहाँ पर कर दें। या तो ए चलेगा या बी चलेगा। राइट, और यही हमारी फाइनल स्टेट है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम सिंपल इन जाए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी। ए आ सकता है या बी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ए और बी यहाँ पर हमारे पास कॉन्केटिनेशन हो रही है। मतलब कि हमारे पास दो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स दो कॉल हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी इनिशियल स्टेट से। इनिशियल स्टेट में हमारे पास ए आ गया, ए के बाद एक और स्टेट आ गई, देन सेकेंड वन इज द बी। अब हमारे पास बी आ गया और उसके बाद फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट हो गई। समझ आ रही है आप लोगों को? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट ज़रा दोबारा से गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके हमारा 6 नंबर पे एस कोलाइयर है हमारे पास, एस स्टेरिक है। अच्छा, फिर से अब थोड़ा सा देखें, अभी हम कॉम्प्लेक्स की तरफ आते जाएंगे, लेकिन ये वाला तो हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम लोग नल सेट को लिख सकते हैं। उसके बाद हम ए एक बार भी आ सकता है, 2 टाइम्स आ सकता है, 3 टाइम्स आ सकता है, एंड सो ऑन, लातादाद मरतबा आ सकता है हमारे पास। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन जो बनाया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की थी, वो कैसे की थी। इनिशियल पॉइंट, हमारा इनिशियल पॉइंट हर जगह होगा, लाजिम होता है। अब जब भी हमारे पास स्टेरिक आ जाए, कोलाइयर आ जाए, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका मतलब है ए स्टेरिक, ए की फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और बार बार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी को लूप कर देंगे।
जब भी हमारा क्लोजर आ गया तो दैट्स मीन लूप रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो हम इसको ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये चाहे लूप का मतलब है, मतलब कि स्टैटिक है, तो चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, नल भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो हमारी इनिशियल स्टेट ही इनफ है, तो यही हमारी फाइनल स्टेट बन गई। और चाहो तो ए भी आ सकता है, एक दफ़ा ए आ जाए नो प्रॉब्लम, 2 टाइम्स आ जाए तब भी आ सकता है, 3 टाइम एक्सेप्टेबल, जितनी बार भी मर्जी आ जाए। हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये हमारी एक्सेप्टेबल है। इसके साथ अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ए क्लोजर है तो हमारे पास ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, उसके बाद अब आप ये देखिए कि हम सेकंड ऑप्शन अगर चूज करें, अगर हमारे पास ए प्लस आ गया, पॉजिटिव क्लोजर आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया इसमें, तो क्या करेंगे हम लोग? पॉजिटिव का मतलब ये है अब हमारे पास ये हमारा एज क्लोजर के साथ है, ए पॉजिटिव आप सब लोगों को बड़े बेहतर अंदाज में पता है कि इसके अंदर हमारे पास नल सेट नहीं होगा, मतलब कि फंक्शन एक बार तो लाजमी कॉल होगा ही होगा, ठीक है, मतलब कि ए ने लाजमी एक बार आना ही है। तो क्या हम इस तरीके का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? यार ए प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये नल सेट को भी एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम सेम ए प्लस के लिए इसी एक्सप्रेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही लिख दें, तो क्या होगा, जब मशीन को हम नल सेट भी कर रहे होंगे, अप्लाई हो रहा होगा, तो तब भी वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, एटलीस्ट एक दफ़ा हमारा फंक्शन रिकॉल लाजमी हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि जैसे ही हमने इनिशियल स्टार्ट किया क्यू नॉट के साथ, तो आप लोग क्या करेंगे, ए को कॉल कर देंगे, ठीक है। ए को कॉल करके आप लोग एक अलग स्टेट के अंदर उसको भेज देंगे। अच्छा, अब ज़रा ये सोचिए कि अब क्या होगा Q1। अब इस तरह तो हमारे पास एक बार ही ए आएगा, हम चाहते हैं कि हमारे पास ए भी आ जाए, 2 टाइम्स ए आना हो तब भी वो भी आ जाए, 3 टाइम्स ए आना हो तो वो भी आ जाए, 4 टाइम्स आना हो, सो ऑन, इस तरह हमारे पास आ सकता है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म हो सकता है, मतलब कि हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ए को हम दोबारा से रिपीट कर देंगे और इसको हम अपनी फाइनल स्टेट बना देंगे। अब देखिए, ए अगर आना हुआ, ए आ गया, उसके बाद एक ही यहाँ पर लूप को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स मीन जो हम यहाँ पर बता चुके हैं ऑलरेडी कि नल सेट भी आ सकता है। अगर आपके मशीन की रिक्वायरमेंट है, इनपुट आपको मिल रही है सिर्फ एक बार ए, ओके, ये ट्रांजिट हो जाएगा और ये ट्रांजिट होने के बाद सेकंड स्टेट पे चला जाएगा। सेकंड स्टेट पे जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास लूप लगी हुई है, दैट्स मीन इट कैन बी अ नल सेट, तो ए एक्सेप्टेबल हो गया। अगर 2 टाइम्स आना होगा, ए तो लाजमी आ ही गया क्योंकि ए ने आना ही है, क्योंकि हमारा ए पॉजिटिव का मतलब है कि 1 टाइम तो फंक्शन कॉल होगा ही होगा, तो ए यहाँ पर आ गया। सेकंड ऑप्शन के अंदर ए हमारा नल भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है, 4 टाइम्स भी आ सकता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर हम थोड़ा सा और इसको मज़ीद आगे इन्हांस करें अपने वर्क को, तो हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि ए प्लस बी की हम लोगों ने लास्ट टाइम भी की थी आई थिंक। अगर हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया तो हम क्या करेंगे? अब इसको ज़रा सोचिए कि हम जनाबेला ए प्लस बी, या तो ए आएगा या बी आएगा, ऊपर होल का स्टेरिक, ऊपर क्लोजर, इसको अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं? यानी कि ए या बी, तो हम लोग ये हमारी इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, अब मतलब कि होल का स्क्वायर है, होल का क्लोजर है, स्टार है, तो मतलब कि फाइनल भी यही है, फाइनल भी हमारा ये है। अब ए आएगा या बी आएगा,
और लूप चल रहा है, तो हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं, ये हमारा इस तरह कर देंगे। अच्छा, अगर हम एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जो कि आगे है थोड़ी सी आगे की बात, लेकिन आपको समझाने के लिए, अगर इस तरीके का हो जाए, ए स्टेरिक बी के ऊपर भी है, तो अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं, तो क्या हम लोग ये वाली एक्सेप्टेबल है, ये वाली एक्सेप्टेबल है? तो ये वाली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर या ए आएगा या बी आएगा, ए आ सकता है या बी आ सकता है, लेकिन हम लोगों को पता है ये कॉन्केटिनेशन हो रही है, इसके अंदर ए ने भी आना है, बी ने भी आना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जिस तरीके से पहले ए और बी का, अगर आपको याद हो, जब ए और बी का लास्ट टाइम हमने फंक्शन परफॉर्म किया था, तो हमने एक फंक्शन को ए परफॉर्म कर दिया था, सेकंड स्टेट के बाद हमने जाके बी को परफॉर्म कर दिया था, लेकिन यहाँ पर लूप भी चल रहा है, स्टार भी है। आपने हर एक पॉइंट को नोट करना है और उसके बाद आपने सॉल्व करना है बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। बहुत ही आसान है, इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ये हर चीज़ इजी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट इसी वजह से दोबारा आज भी रिपीट करने का मकसद कि हमारे पास ए स्टेरिक आ गया। अब ये ना हो कि आप लोग इस तरीके के सॉल्व कर रहे हों ए और बी को, और जो हमने लास्ट टाइम किया था कि यहाँ पर जनाबेला ए को हमने चला दिया और उसके बाद सेकेंड स्टेट में हमारे पास बी को भी हमने चला दिया और जनाबेला इस तरह कर दिया। अब सेम ऐसे ही है, लेकिन उस पे ऊपर स्टार क्लोजर का फंक्शन है। तो दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पर लूप जनरेट हो रही है, एक लातादाद मरतबा जो है रिपीट हो सकता है, और इवन के ए बिल्कुल भी नहीं आ सकता, नल सेट भी आ सकता है। तो उस फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, ए को यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू नॉट के साथ, ठीक है। अब बी का क्या करें, क्या बी भी इसके अंदर ही लिख सकते हैं? तो बहुत जगह पर इस तरीके से भी परफॉर्म किया गया है, लेकिन हम लोग इस पे क्या करेंगे, एक सेकंड स्टेट चला देंगे। सेकंड स्टेट चलाने के बाद इस पे हम लोग Q1 कर देते हैं और इसमें B को भी लूप चला देते हैं, ठीक हो गया। B की भी लूप चला दी हमने इसमें। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ये भी हमारी फाइनल स्टेट बन सकती है और ये भी हमारी फाइनल स्टेट बन सकती है। तो आप लोग इसको भी फाइनल स्टेट बना दें, इसको भी। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या यहाँ पर जो बीच में ट्रांजिशन हो रही है उसके अंदर क्या होगा? ए भी आ सकता है, अगर हम ए लिखें तो फिर बी भी लिख सकते हैं। क्या लिखें इसके अंदर? अगर हमने ए इसके अंदर लिख दिया तो हो सकता है ए ये जो है हमारा यहाँ पर लूप उसमें नल हो, ए की कोई वैल्यू ही ना हो और खाली बी हो, तो तब क्या होगा? तो इसलिए हम इसको नल सेट एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आई होप ये आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट, जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, आप लोगों ने क्या करना है, जूम मीटिंग के अंदर जिस तरह हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा कि यार क्या चीज़ समझ नहीं आई। तो अच्छा, लास्ट टाइम हम लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट पे डेट स्टेट, ट्रैप स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट बोलते हैं उसको, और या रिजेक्टिंग स्टेट, और जंप बैक सिस्टम भी हम जो है स्टेट वो भी बोलते हैं। तो वो किस तरीके से होता है? अब जैसे कि फर्स्ट कीजिए, हमारे पास कल हमने एग्जांपल ली थी ए प्लस बी, हम इसी को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि अब हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करनी है। मतलब ये हुआ ए ने लाजमी आना ही आना है सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, ए लाजिम चलेगा, मतलब कि ट्रांजिशन मूवमेंट होगी, ए आ गया। उसके बाद हमारे पास है ए भी आ सकता है, ए आने के बाद हमारा कोई भी नंबर आ सकता है, कितनी दफ़ा मर्जी आ सकता है या नहीं भी आ सकता। तो ए प्लस बी Q1। अब ए प्लस बी हम लोग जानते हैं, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके ऊपर फूल का क्लोजर है, स्टार है, तो हम लोगों ने लूप बना दी। लूप बनाने के बाद ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, एंड दैट इज़ आवर फाइनल स्टेट। और चाहे तो ये हमारा नल भी आ सकता है। ये तो हो गई बात खत्म। अब लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था वो है डेड स्टेट का, डेड ट्रैप का। उसमें क्या होगा कि हर यहाँ पर कंडीशन लग गई है
कि ऐसी लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी है जो कि स्टार्ट होती ही ए से है। मतलब ये हुआ जैसे ही उसके पास बी आएगा, बी आते ही उसको डेड स्टेट हम लिख सकते हैं, डेड स्टेट, ट्रैप बोल सकते हैं, रिजेक्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है, रिजेक्टिंग स्टेट भी बोल सकते हैं। और उसके हमारे पास क्या कहते हैं, बाद में एक्सेप्टिंग स्टेट में हमारे पास ये आ गया कि एक्सेप्टिंग स्टेट ये हो गया, तो हम उसको बी को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद एक और स्टेट बता देंगे, कोई भी, या हमारे Q2 दे दें इसको नाम, आप कोई भी नाम दे दें कि हमारे पास जैसे ही बी आएगा ये हमारे पास Q2 दूसरी स्टेट पे आ जाएगा। दैट इज़ नॉट अ फाइनल, ये हमारी फाइनल नहीं है और इसके आगे कुछ और भी नहीं चल रहा। इसके बाद हम चाहे ए आए चाहे बी आए, कोई भी चीज़ आए, हम लोग इसको ये बस एक ट्रैप हो गया, ये यहीं पर ही फंसा रहेगा, ठीक है। तो जब भी ए से फंक्शन स्टार्ट होगा तब ही हमारे पास हमारी जो लैंग्वेज है वो आगे प्रोसेस होगी, दैट इज़ टोटल ट्रैप। तो हम लोगों को पता चल गया कि यार देखो Q0 जो है हमारा वो क्या है, इनिशियल स्टेट, Q1 जो है वो हमारी क्या होगी, एक्सेप्टिंग स्टेट या हमारी फाइनल स्टेट, और Q2 जो हो गया वो हमारे हो गया डेड स्टेट। इनिशियल स्टेट का आप लोगों को बड़ा बखूबी पता है, अगर डेफिनेशन आ जाए एग्जाम के अंदर कि जी इनिशियल स्टेट क्या होती है, तो इट इज़ अ स्टेट दैट मशीन नेचुरली स्टार्ट इन बिफोर इट रीड एनी इनपुट। ऐसी स्टेट जो कि नेचुरली स्टार्ट होती हो किसी भी कह लें एंट्री को रीड करने से पहले। यहाँ पर देखें अभी कोई भी एंट्री हमारी नहीं है, यही हमारी इनिशियल स्टेट है। यही हमारी अगर फाइनल स्टेट होती तो एक अलग बात है, इनिशियल भी और फाइनल भी स्टेट होती तो अलग बात है कि वो रीड करती है, अदरवाइज ये रीड नहीं करती है। हमारी इनिशियल स्टेट है, हमारा स्टार्ट है कि हाँ जी हम कहाँ से फंक्शन को स्टार्ट करें। फाइनल स्टेट जो है वो क्या होती है कि इट इज़ अ स्टेट वेयर द मशीन हॉल्ट, मतलब कि रुक जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है। एक मशीन जो है एक लैंग्वेज को एक्सेप्टिंग पोजीशन पे आ जाती है, ओके एक्सेप्ट, यू आर कंप्लीट, यू आर माइन, इस तरीके की सिचुएशंस जब हमारी एक्सेप्टिंग हो जाती है, हमारी एक्सेप्ट। और डेट का आपको भी समझ आ गया होगा आई होप कि ये डेट का मतलब ये ट्रैप हो गया। जो बी आ गया तो बी के बाद कुछ भी आता रहे वो फंस गया, वो आगे रन नहीं करेगा, मशीन के साथ नहीं चलेगा, ये हमारा इसके अंदर आ गया। ओके इसके बाद और समझने के लिए एक और बस एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं सेशन को। क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज हो जो स्टार्ट होती है x से और y से। ऐसी हमारे पास लैंग्वेज है जो कि विच स्टार्ट फ्रॉम x और y जो है उसके अंदर होना ही होना है लाजिम। वो हो सकता है x y x, वो हो सकता है x y y, हो सकता है x y x x, x y y y, या x y x x y y, इस तरह कोई भी सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। लेकिन क्या होगा अगर हम इसको बनाएं कि जी ऐसी सिचुएशन जो हमारे पास एक्स वाई हो सकती है, तो उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक्स और वाई तो हमने स्टार्ट करना ही करना है, सेम एक्स वाई होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। उसके बाद चाहे एक्स आ जाए चाहे वाई आ जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा हर हाल। अब इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जिनसे कि हमारी इनिशियल स्टेट है Q0, तो सोचिए ज़रा कैसे होगा। हम लोगों ने x और y को लिखना है, लास्ट में हमने क्या किया था, खाली a फंक्शन था। हम x को रन करेंगे,
उसके बाद Q1, y को भी क्योंकि कॉन्केटिनेशन हो रही है हम y को भी कॉल करेंगे, फिर Q2, देन हमारा x y जो भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए x y, x आया y आया, x इसमें से x एक्सेप्ट कर लेगा, y नहीं लेगा, x y, x भी हो गया y भी हो गया, y एक्सेप्ट कर लेगा, x y 2 टाइम x y, यहाँ पर लूप है x 2 टाइम्स आ सकता है, एक्सेप्ट हो गया। हर चीज़ हमारी यहाँ पर अभी तक सही चल रही है। अब क्या होगा अगर हमारे पास आ जाए y और x, हम लोगों के पास पहले ऐसे आ जाए y आ जाए, तो वही अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये y की ट्रांजिशन शो करा देंगे, उसकी मूवमेंट को शो करा देंगे, और उसके बाद जो भी आता रहे y के बाद x आए, y के बाद फिर y आए, y के बाद x y आए, जो मर्जी आए हम लोगों को परवाह नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको ट्रैप कर दिया। Q3 इज आवर ट्रैप पॉइंट, दैट पॉइंट जिसके बाद हमारे पास x हो चाहे y हो, हम लोगों को परवाह नहीं है। अच्छा, अब एक और बात सुनिए कि ऐसी लैंग्वेज, और उसके बाद हम ये ख़त्म करते हैं, जंप वाला जो है वो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा, और वो बेहतर है कि NFA जब हम स्टार्ट करेंगे तब भी आपको स्टार्ट में तब भी बता दूं। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। अब देखिए x हमारे पास है, हमने कहा कि ऐसी लैंग्वेज जो x y से स्टार्ट हो रही हो, ओके फाइन गुड हो गया, लेकिन कोई ऐसी लैंग्वेज भी तो आ सकती है जो स्टार्ट हो रही हो हमारी किससे, x y से, इस तरीके से। मतलब कि अब मशीन के अंदर लर्न की लैंग्वेज x, ओके फाइन, हम चाहते हैं उसके बाद y आए। क्या होगा जब दोबारा x आ जाएगा, अब एक दफ़ा x आ गया तो अब क्या होगा, तो हम लोगों ने यहीं से हम उसको कह सकते हैं एक और यहाँ पर x डिनोट कर दें। x डिनोट करने के बाद हम लोगों ने अगर x के बाद एक और x आया तो वो यहाँ पर आएगा, दैट्स मीन हम उसको ट्रैप कर दिया, डेड स्टेट पे पहुँचा दिया, और यहाँ पर भी आएगा तो बस वो घूमता ही रहेगा और वो डेड हो जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एक्सेप्टेबल मशीन तब ही होगी जब हमारे पास पहला x देन y और उसके बाद जो मर्जी आए, वी डोंट केयर, वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, इसी स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चलेंगे, और इंशाल्लाह कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई दुनिया की, वो इंशाल्लाह हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच।